बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, डयाला जेल में कुछ देर बाद तोशा खारतू केस की समाअत होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। स्पेशल जज सेंट्रल बुशरा बीबी की आज अदम पेशी पर इनकी जमानत मनसूखी का हुक्म भी दे चुके हैं। डयाला जेल में ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर के मुकदमे की समाअत करेगी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस ने इस केस में गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली है। पुलिस की जानिब से आज बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। क्या 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाएगी? हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इब्तिदाई राबते के बाद 2 मुलाकातें भी हो चुकी। मुलाकातों का मकसद मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि फरीकैन के दरमियान हालिया राबते के बाद मुलाकातें भी हुई। एक मुलाकात में फरीकैन के एक फर्द जबकि दूसरी मुलाकात में 3 अफराद ने शिरकत की। ये शख्सियात आला तरीन सतह की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरीकैन मुज़ाकरात पर राजी हुए तो अहम पेशरफ्त होगी। पेशरफ्त पीटीआई की 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल वापस लेने का बाइस बन सकती है। काबीना में मौजूद वज़रा की अक्सरियत ताज़ा तरीन सूरत हाल से लाइल्म। बानी पीटीआई पूरी तरह से आगाह है कि पार्टी की कौन सी शख्सियत किससे राब्ते में है। मैं आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। पीटीए की जानिब से कल से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायर वॉल एक्टिव कर दी जाएगी। मशहूर ज़माना फायर वॉल एक्टिव होने से इंटरनेट स्लो हो जाएगा। सोशल मीडिया पर एप्स, वीडियोस और ऑडियोज डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल भी की जा सकती है। हुकूमती तैयारियों की तफसील आपसे शेयर की तो पीटीआई की तैयारियां आपके आगे रखते हैं। पीटीआई ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए खुसूसी स्क्वाड तैयार किया है। ज़राए के मुताबिक स्क्वाड में पीटीआई यूथ विंग के 9000 कारकुनान शामिल होंगे। सूबाई वज़ीर मीना खान, मुआविन खुसूसी सोहेल आफरीदी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। ज़राए खुसूसी स्क्वाड मरकजी काफिले के आगे होगा। शेलिंग से बचाव का सामान दे दिया गया है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई पेशावर के इजलास में स्क्वाड को जहादी करार दिया था। मुआविन खुसूसी केपी सोहेल आफरीदी का कहना है कि जहादी स्क्वाड का मतलब है कि हम जुल्म पर आवाज़ उठाने को जिहाद समझते हैं। वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखकर कहा है कि केपी हुकूमत यकीनी बनाए कि पीटीआई एहतजाज में रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो। सियासी जमात के एहतजाज में केपी हुकूमत सरकारी अफसरान, नफरी और अखराजात इस्तेमाल ना करे। वज़ारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर की जानिब से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिख दिया गया है। याद रहे कि इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला के साथ खैबर पख्तूनख्वा की रियासती मशीनरी इस्लामाबाद आई थी, जिनमें से बेशतर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में अदालती ज़मानतों पर रिहा किया गया। कुछ स्मॉग की बात करें तो हवाओं का रुख बदलते ही लाहौर में 4 रोज़ के बाद एक बार फिर स्मॉग में इजाफा हो चुका है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ते ही लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। मज़ीद जानेंगे उम्मे फरवा से। जी, लाहौर में 4 रोज़ के बाद स्मोक का सिलसिला जो है फिर बढ़ना शुरू हो गया है और आज स्मोक की सूरत हाल गुज़श्ता रोज़ की निस्बत काफ़ी तब्दील नज़र आ रही है। अगर हम इस वक्त लाहौर में देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो 500 को क्रॉस कर चुका है और 600 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने के साथ ही लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। पाकिस्तान के शहरों के हवाले से देखा जाए तो लाहौर आज भी आलूदगी में पहले नंबर पर ही है। इसके अलावा लाहौर का इलाका जो है डिफेंस फेज 8 जो है वहाँ पर 1000 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच चुका है। स्मोक की सूरत हाल इस लिहाज से जो बढ़ना शुरू हुई है आज एकदम, क्योंकि हवाओं का जो सिलसिला है उसने अपना रुख तब्दील किया है, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर जो AQI है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो दोबारा से एहतियाती तदाबीर के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करें। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।
हवाओं का रुख बदल रहा है। लाहौर एक बार फिर जद पर आ रहा है। पंजाब हुकूमत ने शहरियों से एहतियात और स्मॉग से बचाव की तदाबीर पर अमल दरामद की अपील कर दी है। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से सुबह के औकात में तालीमी इदारों में छापे मारे गए और कई को नोटिस जारी किए गए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पर दाखिला सख्ती से बंद कर दिया गया है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से मज़ीद कहा गया कि स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर डीजी खान में 2, लोधरा में 2, झंग में 3, विहाड़ी में 3 और मुल्तान में 1 नान ज़िगज़ैग भट्टों को गिरा दिया गया है। हम आपको बताएं, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पर सख्ती की जा रही है। HTV का दाखिला, हैवी ट्रैफिक का दाखिला सख्ती से बंद कर दिया गया है और कई भट्टा ज़िगज़ैग में की पाबंदी न करने वाले भट्टों को गिराया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली में किसानों और ज़रूरी इनकम टैक्स बिल पेश करने के दौरान वॉक आउट किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों के हक में आवाज़ उठाई और आइंदा भी उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी और मेंबर कौमी असम्बली कासिम गिलानी की मुलाकात हुई। मुलाकात में गंदम की कीमत और किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि किसान पहले ही महंगाई से परेशान हैं। ज़रूरी अद्वियात और बीज इंतहाई महंगे हैं। जब गंदम की कीमत का 3,900 रुपये का ऐलान हुआ तो उसे 2,000 में लेने को भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी। अली हैदर गिलानी का कहना था कि हुकूमत किसानों के खिलाफ बिल लाकर एहतजाज और धरनों को दावत दे रही है। अफसोसनाक खबर दें आपको, साबिक कौमी टेस्ट क्रिकेटर और एम्पायर नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए हैं। वो चंद रोज़ से शदीद अलील थे। इनके अहल खाना के मुताबिक नज़ीर जूनियर को गुज़श्ता रोज़ तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर अस्पताल ले जाया गया था। वो 5 बरस कबल ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब रही और वो अलील रहे, साहिब फिराज रहे। सोहेल इमरान नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, क्या तफसील है, हमें बताइएगा। जी वजी, उनके साहबजादे नुमान नज़ीर हैं। उन्होंने तस्दीक किया है कुछ देर पहले कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर जो भी रहे हैं उनका आज मुकामी अस्पताल में इंतकाल हो गया। गुज़श्ता रोज उन्हें तबीयत ज्यादा लेकिन संभल नहीं सकी और आज उनका इंतकाल हो गया। 2019 में शदीद ट्रैफिक हादसा हुआ था। गुलशन रावी लाहौर का इलाका था जहाँ बाप बेटा नज़ीरी उनके हमरा थे और वो सैर के लिए सुबह जा रहे थे कि एक गाड़ी ने उनको हिट किया था, जिसके बाद वो खासे जख्मी हुए थे और उनके सर पर और कमर पर चोटें आई थी, जिसके बाद वो संभल नहीं सके थे और बेड पर ही थे। उनके बेटी उनकी तीमारदारी किया करते थे, उनको संभालते थे। कॉम्प्लिकेशंस है वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई और छाती का जो इन्फेक्शन है वो कदर बढ़ गया था कि उन्हें अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा और गुज़श्ता रोज उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया गया, जहां पर आज उनका इंतकाल हो गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर ने 14 टेस्ट और 4 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मजमूई तौर पर 37 उन्होंने इंटरनेशनल विकेट भी हासिल की थी। सोहेल हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अफसोसनाक खबर हमसे शेयर कर रहे हैं सोहेल इमरान के नज़ीर जूनियर जो कि साबिक क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं और अंपायर भी हैं, उनका इंतकाल हो गया है। शदीद अलील थे। हमारे साथ तौसीफ़ अहमद मौजूद हैं, माहिर स्पिनर। तौसीफ़ भाई, ये बताइएगा कि नज़ीर जूनियर साहब से आपका तारुफ कैसा रहा? कैसे इंसान थे, कैसी शख्सियत थे, कैसे क्रिकेटर थे, कैसे अंपायर थे? जब खराब न्यूज़ मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोसनाक, ज़ाहिर है उनकी फैमिली के लिए तो है ही, लेकिन हम सब के लिए। और ज़बरदस्त प्लेयर थे, मैंने उनके साथ खेला हुआ है। मैं भी ऑफ स्पिन करता था और वो भी ऑफ स्पिन करते थे और काफ़ी क्रिकेट मैंने उनके साथ डोमेस्टिक खेली है। एक बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। और उनकी ख़ास बात ये थी कि वो विवन रिचर्ड वो हमेशा ले जाते थे। जैसे ही वो आया बैटिंग उनके सामने की, वो उसको आउट कर देते थे। और जाहिर है उनकी क्लास थी। जितना टाइम उन्होंने गुजारा, चाहे वो क्रिकेट में हो, उसके बाद अंपायरिंग में वो आ गए और बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते थे। हमारा और उनका रिकॉर्ड ये था कि हम शायद एक मिनट या 1.5 मिनट में ओवर भी हम
कर देते थे, उनका रिकॉर्ड है। वो मुझसे पहले 1 मिनट के अंदर भी ओवर उन्होंने किया। इतना कम स्टार्ट उनका होता था और गेंद बहुत जल्दी जल्दी करते थे। बहरहाल ये एक बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी फैमिली को जो है वो सब्र अता फरमाए। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, ऑफ स्पिनर बॉलर, साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे और इस अफसोसनाक ख़बर पर अपने तासरात हमसे शेयर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ख़ुद तौसीफ भाई ने भी उनके साथ क्रिकेट खेली है, उनके साथ वक्त शेयर किया, डोमेस्टिक पे खासा वक्त उनके साथ गुजरा और जब बॉलिंग रेट की बात आती थी, टाइम कम होता था, तो तौसीफ भाई और नुमान जल्द बॉलिंग कराने में माहिर थे। साबिक़ कौमी टेस्ट क्रिकेटर और एम्पायर नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए हैं। वो चंद रोज़ से शदीद अलील थे। उनके अहल खाना के मुताबिक नज़ीर जूनियर को गुज़श्ता रोज़ तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर अस्पताल ले जाया गया। वो 5 बरस कबल ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब रही। साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर ने पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेले। नज़ीर जूनियर ने मजमूई तौर पर 37 विकेटें भी हासिल की। नज़ीर जूनियर पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू टेस्ट की पहली इनिंग्स में सबसे ज़्यादा 7 विकेटें लेने वाले पहले स्पिनर भी हैं। साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, एक नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को, नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए हैं, साबिक़ कौमी टेस्ट क्रिकेटर और एम्पायर। आपकी क्या यादें हैं उनके हवाले से? जी बड़ा अफसोस हुआ था, उनका खबर आ जाएगी। एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से वो ठीक तरीके से सेहतयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन उनसे बात भी हुई थी। लेकिन बहुत यादें उनके साथ रहे। एम्पायर भी वो बाद में एम्पायर बन गए थे। फर्स्ट क्लास मैचेज हो या टेस्ट मैचेज हो, उन्होंने सुपरवाइज किए हैं। नहायत ही शरीफ इंसान थे और बहुत ही कमाल बॉलर थे, बहुत ही अच्छे बॉलर थे। काफी अफसोस हुआ और उन्होंने बड़े प्लेस पे सिखाया, शक्ल मिजबात हो गया या अरशद खान है, बहुत सारे ऑफिसर, सईद अजमल कोशिश करते जब भी खास हो तो वो अपने तजर्बे को ट्रांसफर करने की कोशिश की। तो बिग लॉस है ये पाकिस्तान का। अच्छा, 2 दिन पहले खबर ये आई थी कि उनके साहिबजादे ने नुमान नज़ीर ने अपील की थी कि उनके इलाज के लिए ताउन किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे जो साबिक़ प्लेयर्स हैं उनका वैसा ख्याल रखता है जैसे रखा जाना चाहिए था? और इस मामले में आपके पास कोई खबर है कि उनका ख्याल रखा गया था, उनके इलाज मुआवजे पर तवज्जो दी गई थी पीसीबी की जानिब से? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक वेलफेयर फंड है, उसमें जो भी साबिक़ क्रिकेटर्स हैं भरपूर तरीके से इमदाद की जाती है। जितनी मेरी नॉलेज है उसमें नज़ीर जूनियर साहब का भी था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम अखराजात बर्दाश्त किए थे। अब ये नहीं मालूम कब से, लेकिन किए थे। ये खबर भी आई थी अखबार में और किसी भी कोशिश करता है कि अपने जितने भी क्रिकेटर्स हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल क्रिकेटर, उनकी जितने भी हॉस्पिटल के अखराजात हैं या जो मेडिकल अखराजात उनको करे वो पूरा। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़, साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे।